हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाय। आप सबको जय माता दी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है। तो हमारी पूजा हो चुकी है और आपको मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा ब्लॉग आएगा आपके पास, बहुत अच्छी अच्छी रील आएंगी, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि कब रील आएंगी, कब ब्लॉग आएगा। तो आप लोग देखिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और चैनल में जो नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अच्छे अच्छे ब्लॉग और रेसिपी आएँ। और आज मैं आपके पास रेसिपी लेके नहीं आऊँगी, ब्लॉग ही लेके आऊँगी। तो आप लोग बने रहें। फेसबुक पेज से हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पेज से हैं तो उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। मेरा पेज वंदना पांडे के नाम से ही है। तो हमें सपोर्ट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आप लोग को पूरा ब्लॉग दिखाते हैं और आप लोग देखिए और बताइए कमेंट करके कि कैसा ब्लॉग है। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहें, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ से हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। पहले मैं सारी चीज़ें, सिंदूर है, बिंदी है, रोली है, धूप है, जितनी भी चीज़ें हैं सभी चढ़ा रही हूँ, कलश जला रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड बैठ के साथ में पूजा करवा रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि ऐसे करना। किताब में जो चीज़ें लिखे वही बता रहे हैं, यही हर साल पूजा करवाते हैं, यही बुक भी पढ़ते हैं। तो ये खाना जो मैं बनाती हूँ 5-7 प्रकार की, आप लोगों के साथ प्रसाद भोग की रेसिपी डाल भी चुकी हूँ। तो वो सभी खाने हैं, सभी फल फ्रूट्स हैं। और ये पीला कपड़ा भी मैं पूजती हूँ, हमारे किताब में लिखा हुआ है। तो मैं जैसे शुरू से की हूँ किताब के हिसाब से वैसे ही करती हूँ, सारी चीज़ें चढ़ाती हूँ। और ये जो आप थाली देख रहे हैं, चलनी, करवा, ये सारी चीज़ें हमारी बेटी ने डेकोरेट किया है, सजाया है। मैं बाज़ार से कुछ भी खरीद कर नहीं लाई हूँ, केवल सजाने की चीज़ें लाई हूँ, तो वो डेकोरेट की है। तो चलिए अब हम सब टीक उक दिए, गौरी गणेश सभी चीज़ों की मैं पूजा कर दी। अब हमारे हस्बैंड जो हैं फल फ्रूट्स मैं सभी चढ़ा दी। अब वो किताब पढ़ेंगे तो मैं बैठ के सारी कथा को सुनूंगी। तो आप लोग बने रहें और आप भी करवा माता का आशीर्वाद लें, सबका सुहाग अमर बनाए रहें करवा माता। और हर साल सबको उपासने का मौका दें, सबका सुहाग अमर रहे। तो आप भी चलिए और हमारे साथ कथा की पूजा विधि विधान से सुनिए। यहाँ पे मैं वॉइस नहीं करूँगी क्योंकि कथा की सारी पूजा करेंगे, वो किताब पढ़ेंगे तो उसी। तो अब हस्बैंड किताब पढ़ेंगे, कथा सुनाएंगे करवा चौथ माता की, तो मैं सुनूंगी। तो आप लोग भी हमारे साथ बैठकर करवा चौथ माता की कथा पूजा विधि विधान से सुनिए कि कैसे शुरू हुआ था, किस तरीके से, किस कारण से करवा चौथ पूजा व्रत किया जाता है। और यहाँ पे ना हमारी बेटी ब्लॉग बना रही थी, तो सबके घर में जैसे कैमरे से शूट करते हैं या किसी को बुला करके स्टूडियो वालों को किसी से भी बनवाते हैं, लेकिन हमारे पास ये सुविधा नहीं है। हम इतने हाई फाई फैमिली से नहीं हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो हम सारे काम फ़ोन से ही करते हैं, मोबाइल से ही करते हैं। तभी इतने ज़्यादा बड़े हमारे बच्चे भी नहीं हैं कि शूट कर लें। फिर भी जितना जिस तरीके से जिस हिसाब से उनसे बन रहा था तो शूट कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में सारी चीज़ें उन्हें बताना पड़ता कि यहाँ पे रोको, यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करो, तभी कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। तो अब हम सब चीज़ कर दिए हैं। अब चलिए ये पढ़ेंगे बुक। तो यही हमारा छोटा सा ब्लॉग है करवा चौथ पूजा का, और इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। और आप लोगों के यहाँ कैसे किस तरीके से होता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, कहाँ तक हमारा ब्लॉग जाता है, कमेंट में ये भी हमें बताइएगा ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें, आपको थैंक यू बोल सकें।
तो अब यहाँ से पूजा शुरू होगी। ये हमें अक्षत और फूल लेंगे हाथ में, तो मैं अक्षत और फूल लेके बैठूंगी। इसके बाद ये कथा विधि विधान पूर्वक सभी कार्य सुचारू रूप से पूरे हो जाते। व्रत करने वाले को चाहिए वह पूर्वमुख होकर शुद्ध आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करे और जल लेकर कहे, ओम अपवित्रो व पवित्रो अच्छा ये व अभ्यंतरः शुचि ही। इस मंत्र से अपने शरीर से पूजन सामग्री पर जल छिड़के दाहिने हाथ में अक्षत आपी भवती मंगल मंत्रों का पाठ करें और पुनः हाथ में जल लेकर गणपति पूजन का संकल्प कर भूमि पर छोड़ें। इसके बाद दाहिने हाथ में पुष्प लेकर एक दंत सूप के समान कान हाथी की सूंड साहसमुख चतुर्भुज पास अंकुश धारण किए हुए गणेश करवा का ध्यान कर गणपति के पर पुष्प माला चढ़ाकर स्मरण करें। पुनः गणेश जी की मूर्ति पर 4 बार आचमनी करके जल चढ़ावे। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराकर शुद्ध जल स्नान कराने के बाद वस्त्र जनेऊ धारण करावे और चंदन आदि लगावे। पुनः अक्षत चढ़ाने के बाद फूल माला आदि चढ़ावे। इसके बाद सिंदूर गुलाल आदि मांगलिक द्रव्य चढ़ावे तथा धूप दीप चौकोर मंडल से बनाकर पेड़ा बतासा बना हुआ गेहूं और बेसन के लड्डुओं का भोग लगावे तथा 4 बार आचमनी करके जल भूमि पर छोड़े। बाद में फल 5 सुपारी एवं दक्षिणा। जी ने कहा कि हे महाभागी, एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, सो उसी करवा चौथ नामक व्रत को मैं कहता हूँ, सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। पार्वती ने कहा, हे भगवान, यह करवा चौथ का व्रत किस प्रकार का व्रत तथा इसके करने का क्या विधान है और इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था? शंकर जी बोले, पार्वती उत्पन्न हुई, उसकी आंखें नील कमल की तरह सुंदर एवं मुख चंद्रमा के ही समान था। उस कन्या का विवाह के योग्य समय आने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्रों के विद्वान ब्राह्मण के विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरमती ने अपने भाई की स्त्रियों अर्थात भौजाइयों संग गौरी व्रत किया। इसके बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल को स्नान कर जब सबों ने भक्तिभाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर और उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः मंत्र से ग्रंथ पुष्प और अक्षत आदि से गौरी जी का पूजन किया और शिव जी, गणेश जी और करण का अलग अलग पूजन करते ही पकवान अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान एवं गुड़ से बने नैवेद्य ठोकवा एवं और भी अनेक प्रकार के फल और भोज्य पदार्थों आदि का को भी अर्पण किया। इसके बाद अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करेंगी। इसी बीच में वह वीरमती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर जमीन पर गिरी। तब उसके परिवार के सभी लोग रुदन करने लगे। फिर वीरमती का मुख धोकर तथा पंखे से हवा करके इसको धीरे में लाया गया और बताया गया कि चंद्रमा निकल नहीं वाला है और उसका भाई चिंता कर बहन के प्रेम से दुखी हो जलती हुई लुकारा लेकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। चंद्रमा का उदय जानकर उसने दुख को त्याग कर विधि पूर्वक अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत को दूषित होने से उसका पति मर गया। तब वीरमती ने अपने पति को मरा देख पुनः शिव जी का व्रत 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत फिर से आया। भौजाइयों ने किया और पूर्व काल विधान से वीरमती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी भी करवा चौथ का व्रत करने के लिए सब लोग से आई और स्वयं वीरमती के पास चली गई और मनुष्य वीरमती से सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरमती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत कर गया तो मेरा पति मर गया। हमें नहीं पता नहीं मालूम कि किस बात का फल मिला है। महेश्वर, आप हमारे भाग्य से आए हैं, यहाँ आ गई हैं, सो मेरे मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के ऐसे वचनों को सुन वीरमती ने विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा सिंचित करके उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरमती अपने पति के साथ घर आकर रहते रहे। वीरमती के व्रत के लोग 10 दिशाओं में भाग गए तथा ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से युद्ध में कौरवों को जीत और पांडवों ने अतुलनीय राज्य प्राप्त किया और उनका दुख जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करके सायंकाल पूर्वक विधि विधान से पूजन करेंगी, वह पुत्र, धन तथा अटल यश को पाएगी। करके इस मंत्र को पढ़कर दूध अथवा जल से पूर्ण कर जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दया बंदकार भुजधारी, माधेशु सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का
पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुरभारी, कामना को करो जग बलिहारी। गणेश जय गणेश देवा, माता रखी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवते, मैया जी को सदा मनावते, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावते, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको निवते विष्णु ओम जय लक्ष्मी माता। रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, ओ तुमको सिद्धि धन पाता, माता जग माता सूर्य। यहाँ पे हमारी आरती भी हो गई, आरती भी संपन्न हो गई। गणेश जी की और लक्ष्मी जी की आरती मैं की जैसे बनती थी और जिस प्रकार से बना, तो मैं पूजा की। इसके बाद अब हवन करूँगी, हवन का चालू होगा। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आग जला के लाए थे, तो मैं हवन भी करना शुरू कर दी थी। तो चलिए हवन कर लेते हैं। इसके बाद आगे की सभी चीज़ें आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे हम अपना करवा चौथ की सारी विधि विधान से पूजा की हुई। तो यहाँ पे मैं हवन कर रही थी, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, कुछ भी चीज़ें मतलब पढ़ रही थी हवन करने में। तो मन मन में पढ़ करके इसके बाद स्वाहा स्वाहा करके हवन कर दी थी। तो कुछ इस तरीके से हवन भी हो गया। ज़्यादा हमसे पूजा पाठ नहीं आता, लेकिन फिर भी जैसे जितना आता है तो मैं एकदम मन से करती हूँ, ध्यान से। जय माता दया की जय। फिर यहाँ पे मैं पैर पड़ रही थी, करवा माता का आशीर्वाद ले रही थी, गणेश जी का आशीर्वाद ले रही थी, सभी देवी देवताओं का पैर पड़ के आशीर्वाद ले रही थी। तो साथ में ये हमारी बेटी भी आशीर्वाद ले रही थी। हर जगह पूजा वगैरह बोलती थी आ जाऊँ बैठ जाऊँ मम्मी, मैं भी ऐसा कर लूँ। तो मैं बोलती थी हाँ कर लो बेटा, क्योंकि पूजा पाठ में किसी को मना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं आशीर्वाद भी ले ली थी। इसके बाद मैं जो पैसे चढ़ाई थी, तो ये लोग बोली इन्हीं लोगों को, कन्याओं को ही तो दान दक्षिणा दिया जाता है, तो दोनों को बराबर बराबर दी थी। तो पहले इसको दी, पैर पड़ी, फिर बड़ी वाली को दी। दोनों बेटियों को जो भी चढ़ाई थी तो वही दान दक्षिणा इनको दी। इसके बाद जैसे साड़ी है, सुहाग का सामान है, सभी चीज़ें चढ़ाते हैं। और जैसे सास हो गई, ननद हो गई, इन लोगों को देते हैं। तो फिर मैं लेके गई तो अपनी सासू जी को, मतलब मम्मी जी को, सासू माँ को ये दी। वो बैठी हुई थी तो हम दोनों लोग लेके आए, तो उनको सभी सुहाग का सामान।
तो फिर पूजा हमारी संपन्न हो गई, तो सारी चीज़ें मैं ले जाके उनको दी, पैर पड़ी। फिर ये पापा जी हैं ससुर जी, तो उनका भी पैर पड़ी। तो पहले ऐसे बैठे थे, फिर गए तो अंगूठी और शर्ट लेके पहन के आए, तो उनको आशीर्वाद ली। इसके बाद मैं छत में आ गई अर्घ्य देने, पूजा करने। तो क्या था कि चाँद बहुत इतरा रहा था। बाकी दिन तो शाम को ही निकल आएगा, लेकिन कोई व्रत त्यौहार हो तो निकलता ही नहीं। तो मैं देखी थोड़ा थोड़ा ललामी था, जैसे पूर्णिमा वगैरह का निकलता है, तो अर्घ्य तो दे दी। जैसे मैं अर्घ्य दी और गौर गणेश की पूजा करने लगी, वैसे ही चाँद छुप गया। तो करीब आधा घंटे बाद 9 बजे आया। और करवा चौथ के दिन बदली वगैरह ज़रूर करेगा, तो बदली किया हुआ था तो बादल में छुप गया था। इसके बाद आधे घंटे के बाद निकला है। 7:55 कैलेंडर में था, तो 8:15 बजे चाँद निकला। और मैं बोली पहले अर्घ्य दे दूँ, इसके बाद पूजा करूँ। तो जैसे गौर गणेश सभी की पूजा करने लगी तो चाँद ही छुप गया। फिर आधा घंटा मैं चाँद का इंतज़ार की, इसके बाद देखने को मिला। उन आधा घंटा में थोड़ी बहुत रील भी बनाई, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं ये नहीं शूट कर पाई कि ये आप लोग देख लें कि चाँद आज कैसे इतरा रहा है, बादल में छुप गया है। तो इंतज़ार कर रही हूँ। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह शाम तक बिना पानी के ये व्रत रहना पड़ता है, तो थोड़ा मतलब शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। तो बच्चे बना रहे थे, तो ये ध्यान में बिल्कुल भी नहीं आया। तो यहाँ पे मैं अर्घ्य देती हूँ, इसके बाद गौर गणेश की पूजा करती हूँ। फिर जब चाँद की पूजा करती हूँ, इसके बाद अपने पति की पूजा करती हूँ। कुछ इस तरीके से मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरे से दिया और धूप नहीं जल रही थी, तो ये मेरे पति देव जी आए थे कि लाओ मैं जला देता हूँ, तो ये साथ में जलवा रहे थे। तो हम आरती कर लेंगे, गौर गणेश की पूजा करेंगे, इसके बाद चाँद की करेंगे, फिर अपने पति देव की करेंगे। हे करवा चौथ माता, हे चाँद माता, सबका सुहाग अमर रखना, साथ में हमारा भी सुहाग अमर रखना, सबको सुहागिन बनाए रखना। जब तक इस जान में सांस रहे तब तक सुहागन रहें, और हमारा सिंदूर अमर रखना। और हमें इतनी हिम्मत ताकत देना कि मैं जब तक जीऊँ, सांस रहे, तो ये करवा चौथ की पूजा करती रहूँ। तो ये हमारा गौर गणेश की पूजा हो चुकी है। अब चलिए हम करेंगे चंदा मामा की पूजा। तो ये हम यहाँ पे चंदा मामा की मतलब चाँद की पूजा कर रहे हैं। जैसे बच्चे बोलते हैं ना चंदा मामा निकला है, तो ये चाँद की पूजा कर रहे थे। तो ये बच्ची मेरी बेटी अब वीडियो बना रही थी, तो बोली पापा आप भी आ जाओ मम्मी के पास, खड़े हो जाओ। तो ये भी आके खड़े हो गए थे। फिर मैं चाँद की पूजा की। इसके बाद ये बोले लाओ पहले मैं तुम्हारे सिंदूर लगा देता हूँ, इसके बाद तुम मेरी पूजा करना, मेरे को देखना। ये हमेशा ही हर साल सिंदूर लगाते हैं, चाहे हरतालिका तीज हो, चाहे करवा चौथ हो। तो यहाँ पे मैं चाँद को देख रही थी, चाँद की पूजा कर रही थी। तो मेरे यहाँ तो इस प्रकार से होता है और मैं इस प्रकार से करती हूँ। आप लोग कैसा करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसे ही आप लोग भी करते हैं या कुछ हमारे से अलग डिफरेंट तरीके से पूजा करते हैं। और रेड साड़ी में मैं कैसी लग रही थी, ये हमारी रेड साड़ी हमारे पतिदेव की फेवरेट थी, पसंद थी। बोले थे इस बार करवा चौथ में तुम रेड साड़ी, रेड चूड़ी, सारी चीज़ें रेड ही पहनना, रेड तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है और तुम खिली खिली लगती हो। मैं बोली मुझे नहीं लगता, हर तरह की चीज़ें पहननी चाहिए, एक ही नहीं कि रेड। तो बोले इस बार मेरे कहने पे रेड हिलाना, रेड तुम्हारे ऊपर मुझे पसंद है। तो उनके कहने पे मैं रेड साड़ी पहनी थी। और ये देखिए चाँद की पूजा करके मैं उनकी पूजा की, उनको चलनी से देख ली। अब वो मेरी मांग भरे सिंदूर। तो यहाँ बिटिया ने थोड़ा सीधा वीडियो बनाया था शॉर्ट डालने के लिए, तो आप लोगों के बीच मेरी शॉर्ट वीडियो भी अच्छी अच्छी रील्स आएंगी। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, हमें ढेर सारे कमेंट करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी अच्छे अच्छे ब्लॉग रेसिपी लेके आऊँ
उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके वो ब्लॉग रेसिपी देख सकें और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे ही हम ब्लॉग रेसिपी लेके आते रहेंगे और आप हमें ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए, हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दें कि आप सबका सुहाग बना रहे, मेरा भी सुहाग बना रहे, करवा चौथ माता सबका सुहाग अमर रखें। तो पहले ये हमें पानी पिलाए, इसके बाद मिठाई खिलाए, तो मैं भी इनको मिठाई खिलाई, फिर इनका पैर पड़ी तो ये मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। हमारे यहाँ नियम है सबसे पहले पानी पिलाना, इसके बाद ही कुछ मीठा खिलाना, तो वही